हेलो वंशल लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप लोग बहुत वेट करते हैं मेरी स्टोरी का। एक्चुअली मेरे गले का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मतलब कि इस चीज़ को नहीं मुझे कहते। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द ही मैं अपनी वो स्टोरी वेटिंग फॉर 1000 ईयर्स का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही शुरू करूँगी, यानी कि अपलोड कर दूँगी। मुझे पहले किसी ने कहा कि आप ये वाला पार्ट अपलोड कीजिए लव एंड हेट का, उसके बाद आप वेटिंग फॉर 1000 ईयर का करिएगा। तो मैंने कहा ओके, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। तो इस वजह से ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा लव एंड हेट, और उसके बाद मैं उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी स्टोरी लव एंड हेट का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग जो था वो वांग जी के साथ घर आ जाता है, और वांग जी जो कि बहुत परेशान होता है देखकर, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि विंग के ऊपर कुछ लोगों ने नज़र रखी हुई है। लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि विंग के घर के बाहर और घर के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, और उसके घर के बाहर भी खुफिया लोग पहरा दे रहे हैं। तो वांग जी जब विंग को घर छोड़कर वापस आता है तो वो अपने लोगों को कॉल करता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द विंग के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कुछ लोगों को वो विंग के घर के बाहर निगरानी के लिए कह देता है। वांग जी विंग को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे विंग की हेल्प करे। विंग तो इससे नफ़रत करता है, पर क्यों? वांग जी अब इन सारे सवालों का जवाब आखिर किस से लें? उधर हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग चैंग आज अपने घर जाता है जिंगई को उसके स्कूल यानी कि किंडरगार्टन छोड़कर, क्योंकि जिंगई अभी बहुत छोटा है इसलिए उसे किंडरगार्टन की ज़रूरत है। तो उसे वो छोड़कर वहाँ अपने घर अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है। मैडम यू और जान फैमियान बहुत गुस्से में बैठे बातें कर रहे थे। फैमियान कहता है मैं चाहता था कि आज वो लोग विंग को बहुत ज़्यादा डराएं ताकि विंग उस वकील को जल्द से जल्द बुलाकर पेपर्स पर साइन करे, पर वो लान वांग जी पता नहीं कहाँ से आ गया और उसे बचा लिया। यू कहती है हमने आज तक कितना कुछ किया है, इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए कितना लंबा इंतज़ार किया है, पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। फैमियान कहते हैं मैं यू तुम ठीक कहती हो। तभी यूँ कहती है हमने विंग के माँ बाप और उन लैंस के साथ जो भी किया, अगर उन लैंस को पता चल गया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा वरना सब ख़त्म हो जाएगा। यूँ कहती है आपने ठीक कहा, इन चारों को हमने अलग किया था। सुना हम जानते हैं आप यहाँ हमने ये सब कुछ ऐसे किया, बहुत मुश्किल था इन सबको अलग करना। तो अब हम यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चलता है कि आखिर क्या है विंग के माँ बाप की मौत का सच और वांग जी के माँ बाप का कातिल कौन है। यहाँ से अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ से हमें दिखाया जाता है कि 2-4 लोग जो कि बहुत हंसी मजाक कर रहे होते आपस में, यानी कि मैडम लैनिंग, चिंग है जुन और कांगसे सहरन और वी चांद से, ये चारों आपस में बहुत गहरे दोस्त होते हैं। इन चारों के साथ मैडम यू और जान फैमियान भी बैठे थे, जो कि चारों एक साथ कॉलेज में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं और बचपन के दोस्त होते हैं। मगर मैडम यू और जान फैमियान को इन चारों की दोस्ती एक आँख नहीं भाती थी, क्योंकि जान फैमियान बिजनेस में बहुत वीक थे। वो बस चाहते थे कि किसी तरह कहीं से इतना पैसा आ जाए कि वो ऐश की ज़िंदगी गुजारें। यही मैडम यू का भी ख्याल था, और वो इनकी ख़ास तौर पर वी चांद से, जो कि जान फैमियान के बहुत गहरे दोस्त भी थे और कज़न ब्रदर भी थे, वो चाहते थे कि किसी तरह
वी चांद से कि जो इतनी प्रॉपर्टी है वो किसी तरह उनके नाम हो जाए और वो किसी तरह इनके पार्टनर बन जाएं, यानी कि वो किसी ना किसी तरह वी चांद से की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं मैडम यू और जान फहमियान आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ये सब हमारा हो जाए। तभी यू कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, आखिर हम कब तक इस तरह सिसक कर जिएंगे। हमारे पास तो कोई बड़ा बिज़नेस भी नहीं, बस छोटा मोटा सा बिज़नेस है जो कि कहीं पे भी तरक्की नहीं करता और कहीं कोई हमें अपने साथ मिलाना पसंद ही नहीं करता। आप इन चारों को देखिए, इन लेंस को देखिए इनकी दोस्ती दिन ब दिन कैसे मजबूत होती जा रही है। और अब तो कांस्य सेहरन भी प्रेग्नेंट हैं और ये लोग अब अपने बच्चों का भी आपस में रिश्ता तय करना चाहते हैं। ये तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, हम क्या करें आखिर फहमियान। तभी फहमियान कहते हैं नहीं, मैं हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि सब ठीक हो जाए और सब कुछ हमारे पास आसानी से आ जाए। तभी हम देखते हैं मैडम यूँ कहती हैं आप ऐसा क्या करेंगे। तभी जान फहमियान कहते हैं तुम देखते जाओ। उधर हम देखते हैं कांस्य सेहरन और लैनी एक आपस में रिश्ता तय करते हैं जिसमें किंग हेंजुन और लैन कुरैन भी शामिल होते हैं। लैनी कहती हैं कि मेरा बेटा अभी वांग जी बहुत छोटा है और अभी वो सिर्फ 3 साल का है और मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो कांग से, तुम्हारा कोई ओमेगा बेटा या बेटी हुई तो उसे मेरे वांग जी की ब्राइड बनाना, मैं उसे अपनी सन इन लॉ या सन इन डॉटर बनाना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कांस्य सेहरन जो कि बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं इससे बड़ी और क्या बात होगी मेरे लिए कि मेरे पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारे घर का सन इन लॉ या सन इन डॉटर बने। तभी डॉटर इन लॉ बने, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। तभी हम देखते हैं लैन कुरैन और लैन चिंग हेंजुन वो भी बहुत खुश होते हैं और लैन कुरैन खड़े होकर कहते हैं कि इस रिश्ते में मैं सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इन दोनों बच्चों की शादी अपने हाथों से करवाऊँगा। तभी लैनी मुस्कुराते हुए कहते हैं कुरैन तुम अपनी भी शादी के बारे में सोच लो अब तो। तभी कुरैन नज़रें झुका लेते हैं और वो टेढ़ी आँखों से कांस्य सेहरन को देखते हैं क्योंकि वो कांस्य सेहरन को मन ही मन में बहुत चाहते थे, पर कांस्य सेहरन भी चांसे को चाहती थी। उन दोनों ने आपस में शादी कर ली और इस तरह कुरैन कभी अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं सके। तभी हम देखते हैं कुरैन कहते हैं भाभी आप ये बात क्या कह रही हैं, मुझे आपको पता है शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी हम देखते हैं कांस्य सेहरन हंसते हुए कहती है क्या तुम सारी उम्र गंवारा ही रहना चाहते हो, अब कर लो प्लीज़ कुरैन, अब हम सब भी शादीशुदा हैं, देखो हमारे बच्चे होने वाले हैं और तुम हो के वहीं बैठे हो। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। बस कुरैन चाहते थे कि इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर दिया जाए। तभी हम देखते हैं कुछ दिन यहाँ से स्किप करके देखते हैं कांस्य सेहरन और वी चांद से जो कि अब परेशान से रहने लगे थे क्योंकि उन्हें धमकियाँ मिस फ़ोन आने लगे थे और वो कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में होने लगा था कि कभी उन्हें एक्सीडेंट के ज़रिए वो कभी बचते थे, कभी कुछ हो रहा था उनकी लाइफ में, कभी कुछ, और बिज़नेस में भी बहुत लॉस जा रहा था। तभी हम देखते हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि वी चांद से और किंग हेंजुन एक साथ मिलकर कर रहे थे और उनका ये सीक्रेट प्रोजेक्ट लीक हो जाता है और दुश्मनों के हाथों चला जाता है। तभी हम देखते हैं वी चांद से जो कि बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि सारा एक्सेस वी चांसी के लैपटॉप में था। तभी हम देखते हैं किंग हेंजुन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं किंग हेंजुन के ऊपर और उनकी आपस में इस बात पर थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। किंग हेंजुन कहते हैं मेरा यकीन करो मैंने क्या कहते हैं सारी जगह पर पता करवाया है, एक्सेस तुम्हारे ही लैपटॉप से गायब हुआ है। तभी वी चांद से कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम खामखा मुझ पर शक कर रहे हो। तभी वी चांद से कहते हैं अगर तुम्हें प्रोजेक्ट अकेले चाहिए था तो तुम कह सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे बिज़नेस को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ।
तभी वी चांद से कुछ नहीं कहते और अपनी नज़रें झुका लेते हैं। वो अब क्या कहें कि उनके लैपटॉप से कैसे ये सारी फाइल्स चोरी हुई, कैसे किसी को उनके एक्सेस के बारे में पता चल सकता है। तभी हम देखते हैं वी चांद से और चिंग हैंजन की यहीं पर लड़ाई होती है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मैडम लैन भी उनके साथ थी। मैडम लैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी हम देखते हैं चिंग हैंजन कहते हैं लैनी से, लैनी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वी चांद से ऐसा काम भी कर सकता है। तभी लैनी कहती हैं हो सकता है उनके साथ किसी ने कुछ किया हो वैसा, हमें नहीं लगता। वी चांद से हमारे बचपन का दोस्त है, आप अच्छे से जानते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन पर शक कैसे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं वी चांद से जो कि बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहे थे और वहाँ से निकलते हुए उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर एक एक्सीडेंट होता है। गाड़ी सीधी दरख्त के साथ टकराती है। वी चांद से जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए थे वो बहुत परेशान थे। जब उन्हें ये न्यूज़ मिलती है तो वो अपनी गाड़ी लेकर उस तरफ भागते हैं। तभी हम देखते हैं लैनी और किंग हैंजन का जब एक्सीडेंट होता है पुलिस मौके पर पहुंचती है। वो दोनों अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते कि दम तोड़ जाते हैं। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो वो हॉस्पिटल भागते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ये सब क्या हुआ बैठे बिठाए, उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें, कैसे बच्चों को संभालें या ख़ुद को संभालें। वो बहुत टूट गए थे। तभी वी चांद से और कांचे सहरन भी आते हैं। कांचे सहरन इस वक्त डिलीवरी की हालत में थी, मतलब कि उनकी डिलीवरी किसी भी वक्त होने वाली थी। तभी हम देखते हैं वी चांद से कहते हैं ये सब क्या हुआ कुरैन और कैसे हुआ। तभी कुरैन के वी चांद से के आने से पहले कुरैन के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वी चांद से और चिंग हैंजन की लड़ाई साफ नज़र आ रही थी, जहाँ पे वी चांद से भी बहुत गुस्से में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और किंग हैंजन भी बहुत गुस्से में थे। किंग है और गलती से चिंग है लैन जो थे किंग हैंजन थे वो गुस्से में वो कहते हैं कि अगर मुझे पता चला ना कि ये काम तुमने खुद जानबूझ कर किया है, हमें बिजनेस में इतना बड़ा लॉस तुमने दिया है, तुम्हारे मन में लालच आ चुकी है, तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तब किंग हैंजन कहते हैं और मैं भी तुम्हें, अगर मुझे पता चला ना कि इल्ज़ाम गलत हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तभी हम देखते हैं ये नोटिफिकेशन जैसे ही कुरैन के मोबाइल में आता है और वो देखता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है। अनजाने में उसे ये लगता है कि ये सब वी चांद से नहीं करवाया है। जब वी चांद से उनसे पूछते हैं कि सब कैसे हुआ, तभी कुरैन खींच के थप्पड़ वी चांद से के मुंह पर मारता है और कहता है ये सब तुमने किया है, मुझे पता चल गया है, तुम ही मेरी भाई और सिस्टर इन लॉ के कातिल हो, देखो ज़रा। तभी जब वी चांद से वीडियो देखते हैं कहते हैं ये तो मेरी ऑफिस की है और ये इसी वक्त की है, ये कैसे हो सकता है। पर वी चांद से कहते हैं पर कुरैन तुम ये साबित नहीं कर सकते कि ये काम मैंने करवाया है। मैं भला अपने बचपन के दोस्त जिसे मैं अपना भाई मानता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब भी कुरैन की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है वी चांद से थे और वो उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। उधर हम देखते हैं लैनी की मौत की खबर सुनकर जो थी कांचे सहरन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वो रोती हैं। इसी दौरान लैनी की मौत के दौरान ही वी चांद से जो थे बहुत टूट गए थे और कांचे सहरन उनकी डिलीवरी आ चुकी थी और विंग इस दुनिया में आया था। तभी वी चांद से विंग को अपनी गोद में उठा के कहते हैं मेरे बच्चे तुम कैसे वक्त इस दुनिया में आए कि ना मैं खुद को संभाल पा रहा हूँ ना ही मैं अपने दोस्त की फैमिली को संभाल पा रहा हूँ। उधर हम देखते हैं वी चांद से जो थे अपनी वाइफ की देखभाल में लग जाते हैं और इस तरह कुछ दिन स्किप करके हम देखते हैं वांग जी और लैन शिचैन को जो कि बहुत टूट गए थे। वांग जी
को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता है। खुद लैन कुरैन की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, घर संभाले, बच्चों को संभाले या बिज़नेस संभाले, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुका था। तभी हम देखते हैं कुरैन कहते हैं, मैं इस सारे मामले की तहकीक करूँगा। अगर भी चांस से इसमें तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। मैं आज वादा करता हूँ, तुमने हमें पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि लेंस का बिज़नेस पूरी तरह डूबने की कगार पर था। तभी हम देखते हैं कुछ दिन स्किप करके यहाँ से अब ऑलमोस्ट 2 मंथ हो जाते हैं जिंग हैंजुन और लैनी की डेथ को। लैन कुरैन एक फ़ैसला लेते हैं और वांग जी को यहाँ से वो यूएस भेज देते हैं, ताकि वांग जी इस वक्त 5 साल का था। तभी हम देखते हैं वांग जी को और शिचेन को यहाँ से कुरैन यूएस भेज देते हैं अपनी बाकी आगे की स्टडी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहे तो इनके दिमाग पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये सोचकर कुरैन उन्हें यहाँ से भेज देते हैं। उधर हम देखते हैं वी चांसे और कांसे सहरन, जो कि विंग की देखभाल में लगे हुए थे, और ग्रैनी वैन जो थी उनकी खिदमत गुजार थी, जो कि उनकी खिदमत करती थी। वी चांसे हमेशा ग्रैनी वैन को एक माँ का दर्जा देते थे। तभी हम देखते हैं एक दिन वी चांसे बहुत परेशान थे। तभी कांसे सहरन कहती हैं, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई बात है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं वी चांसे कहते हैं, मैंने ऑफिस से सारी तहकीक करवाई है, इसमें हमारे अपने घर का कोई बंदा शामिल है। किसी ने हमारी जानबूझकर ये वीडियो चलाई और मेरे लैपटॉप से वो एक्सेस लेकर दुश्मनों के हवाले किया। सारी प्रोफाइल चोरी करने के बाद दुश्मनों के हवाले कर दी, ताकि लेंस का बिज़नेस पूरी तरह से डूब जाए और लेंस और हम आपस में दुश्मन बन जाएं। और लैन किंग हैंजुन और लैनी की गाड़ी का एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया था। ठीक उसी टाइम उन्हें पता था कि हमारे ऑफिस से निकलेंगे, और फिर उसी टाइम पर उनका एक्सीडेंट करवाया गया। तभी हम देखते हैं तभी हम देखते हैं कांसे सहरन कहती हैं कि ऐसा लेंस के साथ कौन कर सकता है? क्या आपको कुछ पता चला कौन है वो गद्दार हमारे ऑफिस में? अगर वो जो भी है प्लीज़ उन्हें छोड़िएगा मत, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा। तभी हम देखते हैं किंग हैंजुन कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बस मुझे कुछ ही वक्त में रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि उस शख्स का फेस थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने अपनी टीम को कहकर सब कुछ पता कराने का कहा है। तभी हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। यहाँ से किंग हैंजुन और कांसे सहरन जो कि बैठी हुई थी, और भी अपने ग्रैनी वैन के रूम में था जो कि उसे संभाल रही थी। तभी हम देखते हैं उन्हें एक कॉल आती है और उन्हें कब बताया जाता है कि अगर आपको सच जानना है तो आप इस जगह पर पहुंच जाएं। तभी किंग हैंजुन 1 मिनट की भी देरी नहीं करते, पर वो जाने से पहले अपने लॉयर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे काफ़ी दिन से कुछ धमकियों भरे अमेज़ फ़ोन वगैरह आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं जाने से पहले अपनी तमाम जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहता हूँ, ताकि कुछ भी ऐसा हो मेरे बेटे को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और वो लॉयर जो थे वो किंग हैंजुन के बचपन के दोस्त थे, और वो उनकी सारी प्रॉपर्टी की देखभाल करते थे। तभी हम देखते हैं लॉयर कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी हम देखते हुए कहते हैं कि ये बात अपने तक रखना, हम अब जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के बाद एक कॉपी इसकी अदालत में भी जमा करा देना। इन केस अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो फिर कम से कम एक प्रूफ हमारा उसमें तो होगा, अदालत में तो होगा ना। तभी वकील कहते हैं आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और यहाँ से किंग हैंजुन और कांसे सहरन अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही एक खंडरात नुमा एक घर था, जहाँ के
बिल्कुल टूटी फूटी सी बिल्डिंग टाइप से कुछ था। तभी अंदर जाने पर कांसे, जरन और वी चांसे के सर पे कोई चीज़ मारी जाती है, लेकिन जब उन्हें होश आता है तो एक चेयर से बंधे हुए थे। उधर हम देखते हैं जैसे ही इन्हें होश आता है चारों तरफ देखते हैं, कहते कौन हो तुम, और हमें यहाँ इस तरह से क्यों बुलाया, क्यों लाया गया, तुम जानते भी हो मैं पीछे लोगों को इन्फॉर्म करके आया हूँ, अगर तुमने हमें ज़रा भी नुकसान पहुँचाया तो तुम बचोगे नहीं। तभी एक ज़ोरदार हंसने की आवाज़ आती है और 2 लोग सामने आते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और कहता है, एक शख्स कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ़ हैं? हमने अपनी लोकेशन ही चेंज कर दी थी। जहाँ जिस जगह हमने तुम्हें बुलाया था वो ये जगह ही नहीं, और ना ही तुम्हारे पास फ़ोन है, कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कांसी से अनन रोते हुए कहती है, आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? तभी वो शख्स कहता है, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, इन पर साइन करो और अपने बच्चे की जान बचा लो। मैं चाहता हूँ ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तभी वी चांद से कहते हैं, तुम कौन हो? तभी वो शख्स अपने चेहरे से मास्क उतारता है और कहता है, मैं हूँ फैंगमैन। तभी चिंग हैंजुन तुम्हारे लैन चिंग हैंजुन, जो कि तुम्हारे बचपन के जो दोस्त हैं, उनको और उनकी वाइफ को भी मैंने ही मारा था। तभी वी चांद से कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया फैंगमैन? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे बात करते, मैं तुम्हारी हेल्प करता, और बल्कि हमने तो हेल्प करने का सोचा भी था। हमने सारे तय कर लिए थे कि हम तुम्हारी बिज़नेस को भी आगे तक पहुंचाएंगे, हम तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करेंगे। तुमने थोड़ा सा वेट भी नहीं किया हमारा और ये सब कर दिया। तभी कांसी सहन कहती हैं, यूँ तुमने बहुत गलत किया, कम से कम थोड़ा इंतज़ार ही कर लेते, हम पर ट्रस्ट कर लेते। तभी फैंगमैन ज़ोर से धार कहता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, सुना तुमने? मैं छीनना जानता हूँ, मांगना नहीं जानता, सीधी तरह यहाँ साइन करो। तभी किंग हेनरी कहते हैं, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुमने हमारे दोस्तों को मार डाला, मैं ये सब जाके पुलिस को बताऊँगा, मैं कुरैन को बताऊँगा। तभी जो थे फैंगमैन कहते हैं, तुम यहाँ से ज़िंदा जाओगे तभी ना, हम तुम्हें ज़िंदा यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। और हाँ, वो जो तुम्हारा प्यारा बेटा है ना, वो भी मेरे लोगों के पास है। तुम्हारी एक थोड़ी सी गलती तुम्हारे इस प्यारे बेटे को जान से मार डालेंगे वो लोग। तभी कांसी सहन रोते हुए कहती, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करिएगा, प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिए, हम इन्हें सब कुछ दे देंगे। तभी फैंगमैन कहते हैं कि देखते और कहते हैं, देखो तुम्हारी वाइफ कितनी समझदार है, चलो शाबाश यहाँ साइन करो। तभी किंग हेनरी नहीं, सॉरी, वी चांद से कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अगर साइन कर भी दूँ तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, और वो जब 18 साल का होगा तो उसे खुद ब खुद मिल जाएगी। तभी फैंगमैन गुस्से से चिल्लाते हैं और कहते हैं, तुम बहुत शातिर और चालाक हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तभी किंग वी चांद से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग चल सकता है तो मेरा भी चल सकता है फैंगमैन, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि यकीनन कहीं ना कहीं कड़ी तुमसे ही मिलती है, इसीलिए मैंने ये सब किया। तभी फैंगमैन ज़ोर से हंसकर कहते हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बेटे को मार कर ले लेंगे। तभी तभी वी चांद से कहते हैं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने साफ साफ प्रॉपर्टी के नीचे लिख दिया है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ या किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट या उसे किसी भी किस्म की कोई नुकसान या खरोच भी पहुंची ना, तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम जाएगी, मेरे बेटे के नाम कुछ नहीं होगा, तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे 18 साल के तक होने तक, और जब तक मेरा बेटा 18 साल का होगा तो इतना मजबूत होगा कि वो तुम सबसे हम सब की मौत का बदला लेगा। तभी हम देखते हैं कि हेनरी को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहते हैं, मतलब कि फैंगमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, हम उसे इस काबिल बना देंगे, उसे हम माजूर कर देंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं कांसी सहन रोती हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं, मेरे बेटे पर रहम करो, वो अभी कुछ ही दिन का है, प्लीज़ उस पर रहम करो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तभी फैंगमैन कहता है, अच्छा, मैं जो कहूँगा अपने बेटे को बचाने के लिए करोगे, चलो ठीक है,
मैं तुम्हारे बेटे को अच्छी सी पाल पोस कर परवरिश दूँगा, उसे बड़ा करूँगा, हर तरह की आसाइश और सुकून दूँगा और उसे अच्छी स्टडी भी दूँगा, अच्छी लाइफ दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी किंग हेनजन कहते हैं, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? तभी वो कहते हैं, एक लेटर लिखो, उसमें अपना गुनाह कबूल करो और कहो कि तुमने ही किंग हेनजन और उसकी वाइफ को एक्सीडेंट करवा के मारा है और तुम इस गिल्ट से जी नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम दोनों मियाँ बीवी खुदकुशी कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वी चांद से चिल्ला के कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सुना तुमने, तुम गलत कर रहे हो। तभी कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे बेटे के साथ गलत कर देते हैं, हम फिर तुम्हारे बेटे को उसके हाथ पैर वगैरह तोड़कर सब बिठा देंगे। जब वो 18 साल का होगा तो खुद ब खुद प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? तभी कांची सहरन रो रो के कहती, नहीं नहीं, हम अब तुम जो कहोगे हम करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ हमें जाने दो। तभी पेंगुइन कहता है, तुम्हारे जाने का एक ही रास्ता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस पर साइन कर दो और अपना ये इस लेटर को लिखकर अपने साइन करो। तभी बहुत मुश्किल से पेंगुइन रोते हुए और कांपते हाथों के साथ वो लेटर लिखते हैं, जिसमें वो इतराफ़ जुर्म करते हैं और कहते हैं कि मैंने ही किंग हेनजन और लैंड किंग हेनजन और उनकी वाइफ को मारा है। मेरे मन में लालच आ गई थी, मैं इन्हें रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया और मैं ये एतराफ़ करता हूँ, कातिल कोई और नहीं, मैं ही हूँ और मेरी वाइफ इसमें शामिल है। और नीचे वो फिर अपने साइन कर देते हैं। तभी वो कहते हैं, ये लो, हमने तुम्हारे कहने पे कर दिया, अब हमें जाने दो। तभी विचान से एक शरबत निकालते हैं और उसे पानी के गिलास में डाल करके इन 2 गिलासों में डालते हैं और कहते हैं, जाने से पहले ये पी लो, इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तभी विचान से कहते हैं, ये क्या है? तभी गन पॉइंट करके फारनीन कहते हैं, ये तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी की अलामत है, यानी कि अगर तुम ये पी लोगे तो तुम्हारा बेटा, मैं वादा करता हूँ जैसे मैंने कहा, वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं पीते तो मैं अपने वादे से फिर जाऊँगा, तुम्हें भी मार डालूँगा और तुम्हारे बेटे को भी माजूर कर दूँगा। तभी वो जल्दी से उठाते हैं और कांपते हाथों से गिलास पी लेते हैं और वो कहते हैं कि बस ठीक है, तुमने जो कहा हमने कर दिया। तभी हम देखते हैं पेंगुइन कहते हैं, तुम बहुत समझदार हो विचान से, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने समझदार निकलोगे। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़, इस पेपर पर साइन कर दो, आज के बाद 18 साल तक मैं विंग का गार्डियन हूँ। तभी वो लोग उस पर भी साइन करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने लोगों को कहते हैं, फैंगमैन इन्हें खोल दो और मैं खुद जाऊंगा इन्हें इनके घर तक पहुंचाने के लिए। उनका मोबाइल वगैरह हर चीज़ ले लिया जाता है। जैसे ही वो घर के आसपास पहुंचते हैं, फैंगमैन कहते हैं, अब तुम अंदर जाओ। तभी वो लोग अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में पहुँचते हैं, उन्हें चक्कर आते हैं। वो कहते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है? तभी ग्रैनी मैन भागते हुए आते हैं, कहती हैं, आप लोगों को क्या हुआ? क्या आप लोग ठीक हैं? तभी वो कहते हैं, विंग कहाँ है? विंग को लाया जाता है। दोनों मियाँ बीवी विंग को अपने गले लगाकर बहुत रोते हैं, कहते हैं, हमारे बच्चे, हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें वो लाइफ नहीं दे पाए जो तुम्हें देनी चाहिए थी। हम तुमसे बस हमेशा याद रखना, बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, आज के बाद ग्रैनी मैन ही तुम्हारी सब कुछ है। तभी हम देखते हैं वी चांसे के मुँह से ब्लड आने लगता है और ऐसे ही कांसी सहरन के मुँह से भी ब्लड आता है और वो दोनों कहते हैं जाते हुए, हमारे बच्चे का ख्याल रखना, हम आपको कुछ नहीं बता सकते हमारे साथ क्या हुआ और किसने किया, लेकिन हमसे वादा करो वैन ग्रैन मतलब कि मिस वैन, हमसे वादा करिए आप हमारे बेटे का ख्याल रखेंगी। तभी वो कहती हैं, मैंने आपके घर का नमक खाया है, आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं विंग को हमेशा अपने बच्चे की तरह पालूंगी, अपनी जान दे दूँगी, लेकिन मैं विंग पर कभी कोई आँच नहीं आने दूँगी। तभी वो एक सिसकी लेते हैं, अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हैं और चले जाते हैं, मतलब कि हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और यही लेटर जब कुरैन के पास पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और कहते हैं, काहिर कहीं के, अपनी गलती लोगों के सामने मानने की बजाय एक लेटर में लिख कर चले गए, अपनी सज़ा तो पूरी करते, कम से कम तुम लोग ज़िंदा तो रहते। मैंने ये नहीं चाहा था, लेकिन हाँ, जो भी हुआ ठीक हुआ। अब तुम
यहाँ से हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ, मेरी यादों से सब चले जाओ। कुरैन बहुत रोते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और कहते हैं कान से तुम भी इस चीज़ में शामिल थी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम इतना ही प्यार करती थी अपने हस्बैंड से कि उसकी हर गलत और सही में इसका साथ देती रही? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मुझे खुद पर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे प्यार किया, पर मैं इस दिल का क्या करूं? मुझे बताओ, मैं कैसे रहूँगा अब तुम्हारे बिना? पहले तो मैं तुम्हें देख कर जी लिया करता था, अब मैं क्या तुम्हारी मौत को गले लगा कर जीऊँगा? मैं कैसे जीऊँ और किसके लिए? तभी उनके जहन में वांगजी और शिचैन का ख्याल आता है। कहते हैं मुझे बांध कर भी गए तो एक धागे के साथ, एक वादे के साथ मेरे भाई और भाभी मुझे एक ज़िम्मेदारी के साथ मान गए कि मैं अपने आप को ख़त्म भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जीना होगा अपने बच्चों के लिए। आज से मुझे उनका फ़ादर बनना होगा, उनकी मॉम बनना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ से टाइम स्किप करके, मतलब कि फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और एक रूम के एक बाहर एक कमरे से गिरने की किसी चीज़ की आवाज़ आती है। फैंगमैन जल्दी से उठते हैं और कहते हैं रूम के बाहर कोई था, दरवाज़ा भी कोई खुला था, किसी ने हमारी बातें सुन ली। ओह नो, अब क्या होगा? तभी वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लोग जैसे ही चैंग ये सब सुनकर वहाँ से भागता है, सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है कांपते हुए, और फिर वहाँ से अपने बेटे को किंडर गार्डन से लेता है। टीचर्स कहती हैं सर अभी तो आप छोड़ कर गए थे कुछ देर पहले। तभी कहता है नहीं, मुझे कहीं जाना है, प्लीज़ मेरे बेटे को दो। तभी वो अपने बच्चे जिंगई को गले से लगाता है और वहाँ से गाड़ी में बैठकर लैंड हाउस आता है। वहाँ हम देखते हैं वांगजी जो कि अपने मोबाइल में अपने लोगों से बात कर रहा था, कुछ कर रहा था। तभी हम देखते हैं जैसे ही चैंग अंदर आता है घबराता हुआ, वांगजी एकदम खड़ा होकर कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? तभी चैंग कहता है मैं ठीक हूँ वांगजी। तभी वो एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है जिंगई को उसके रूम में ले जाओ। तभी वो जिंगई को उसके रूम में लेकर आता है। चैंग जल्दी से फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है और कहता है विंग कहाँ हो तुम? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मैं अपने घर पर हूँ। तभी चैंग कहता है कुछ भी सोचे समझे बगैर, कुछ भी कहे बगैर मेरी बात गौर से सुनो, जल्दी से अपनी पैकिंग करो, तुम या मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम आज के बाद लैंड हाउस रहोगे और उस वक्त तक रहोगे जब तक तुम अमेरिका वापस नहीं चले जाते। सुना तुमने? चैंग इतना हड़बड़ा रहा था, उसकी सांस भी से ठीक से नहीं आ रही थी। तभी दूसरी से आवाज़ आती चैंग क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो, और प्लीज़ सांस लो ठीक से, क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी चैंग कहता है चिल्लाते हुए जो मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बात तुम्हें सीधी तरह समझ नहीं आती, मैं जो कह रहा हूँ वही करो तुम। सुना तुमने? जल्दी से पैकिंग करो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तभी कॉल कट करते हैं वांग जिसके पास आते कहता है आपको क्या हुआ है, मुझे बताएं, आपने विंग के बारे में से क्यों कहा, विंग यहाँ क्यों आ रहा है, मुझे सच बताएं, सारा कुछ बताएं। उधर हम देखते हैं लैंड कुरैन जो कि शोर शराबा सुनकर अपने रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं क्या कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ और इतना शोर क्यों है? तभी चैंग की आंखों में आंसू थे, वो बहुत बुरी तरह से शिवर कर रहा था। तभी वांग जी एक सर्वेंट को पानी लाने के लिए बोलता है। चैंग कांपते हाथों के साथ पानी पीता है। कुरैन और वांग जी इसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी चैंग अपने घुटनों के बल कुरैन के सामने बैठता और कहता है अंकल प्लीज़ मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप प्लीज़ मना मत करिएगा। तभी कुरैन कहते हैं चैंग बात क्या है, मुझे बताओ पहले बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तभी चैंग कहता है मुझे यहाँ विंग को लाना है कुछ दिन के लिए, आप उसकी परमिशन दे दें प्लीज़। अंकल मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, प्लीज़ मुझे विंग को यहाँ लाकर सेव करना है, विंग की ज़िंदगी ख़तरे में है। तभी वांग जी एकदम अलर्ट हो जाता है सुनकर, वो कहता है अपने मन में चैंग को कैसे पता चला ये सब? तभी चैंग कहता है प्लीज़ मेरी आपसे विनती है। तभी इसी दौरान चैन भी ऑफिस से आते हैं। जैसे ही वो चैन को घुटनों के बल बैठा देखते हैं तो वो कहते हैं चैन क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? अंकल क्या चैन ने कोई गलती की है, क्या आप उसे पनिश कर रहे हैं? तभी देखते हैं चैन कहता है कुछ नहीं हुआ चैन, कुछ नहीं हुआ। तभी कुरैन कहते हैं उठो अपनी जगह से खड़े हो जाओ। तभी चैन खड़ा होता है। कुरैन कहता है मुझे चीज़ों को समझने के लिए टाइम दो, हो क्या रहा है यहाँ, और विंग की जान खतरे में?
और मैं क्यों रखूँ इनको यहाँ, ताकि मेरी फैमिली पर भी कोई ख़तरा आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तभी चैंग फिर से बैठता है और पैरों को पकड़ लेता है। प्लीज़ अंकल, प्लीज़ मेरी बात मानिए, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, आपको मेरे बेटे की कसम, प्लीज़। तभी वांजी कहता है, अंकल प्लीज़ इस वक्त बात को समझने की कोशिश करिए, आपको ये बात माननी होगी। मैं जानता हूँ इनकी जान खतरे में है और उसके बेटे की भी। तभी कुरैन हैरान होकर वांजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम ये कह रहे हो, और तुम्हें कैसे पता चला? तभी वांजी कहता है, मैं आपको सब बताऊँगा, लेकिन चैंग जिस वक्त कह रहा है उसकी बात मान लीजिए। तभी हम देखते हैं शिचेन कहता है, पहले हमें बात बताओ ठीक से, पूरी बात क्या है? तभी चैंग कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ विंग को यहाँ लाने के बाद मैं आपको सच बताऊँगा, लेकिन पहले विंग को लाना है, मुझे विंग को सेव करना है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है, तुम जाके विंग को ले आओ यहाँ, मैं रहने की परमिशन देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर मुझे सारी बात सच पता होनी चाहिए। तभी चैंग कहता है, थैंक यू अंकल, मैं आपको सब बताऊँगा। पर जैसे ही मुड़ते हैं तो जॉन फैमिलियन और मैडम यूँ अंदर आते हैं हंसते हुए और कहते हैं, अरे आप लोग सब यहाँ। चैंग जल्दी से अपने आंसू साफ करता है और खुद पर कंट्रोल करता है। चैंग की आंखें रेड हो रही थी। तभी तो वो थोड़ा सा एकदम से रुक जाते हैं फैंगमियन और मैडम यू। वो कहते हैं, क्या हुआ चैंग, क्या तुम ठीक हो? और तुम घर आए और हमसे मिले बगैर चले गए, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों किया तुमने बेटा, क्या हुआ? तभी मैडम यू पास आते हैं, उसके सर को सहलाती हैं। चैंग जो कि कांप रहा था कहता है, मॉम आप यहाँ अचानक? तभी फैमियन कहते हैं, हमें तुम्हारे आने का पता चला पर तुम हमें मिले बगैर वापस आ गए, इसलिए हम यहाँ आए। हमने कहा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या हुआ बेटा? तभी मैडम यू कहती है, तुम्हारी आंखें रेड हैं, तुम रो रहे थे क्या? तभी चैंग कहता है, वो मॉम एक्चुअली जिंगई को तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे एकदम किंडरगार्टन से फ़ोन आया तो मैं इस वजह से थोड़ा घबरा गया था, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया, आई एम सॉरी। तभी हम देखते हैं शिचेन कहता है, जिंगे की तबीयत ख़राब है और तुमने हमें बताया नहीं? चैंग इशारे से एकदम करता है। तभी वांजी कहता है, हाँ वो गगा मुझे बताया था चैंग ने, मैंने इसीलिए सर्वेंट को कहा कि उन्हें उसे अंदर से ला दें, इसीलिए चैंग थोड़ा परेशान था। आप अभी आए, प्लीज़ बैठिए। तभी सब लोग बैठते हैं, कहते हैं, सब ठीक तो है ना? फैंगमियन कहते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, हाँ ठीक है, बस वो जैसे ही वो विंग का नाम लेने लगते हैं तभी वांजी कहता है, हाँ अंकल आप भी ना, आपने मेडिसिन नहीं ली अभी तक, अभी आप रूम से बाहर निकल आए हैं। तभी कुरैन थोड़ा समझ जाते हैं और वो चुप कर जाते हैं। तभी फैंगमैन कहते हैं, वैसे कुरैन हमने तुमसे मिलना भी था, एक्चुअली हम चाहते थे कि जो हमें नई डील मिलने वाली है उस पर हम जल्द ही साइन कर लें, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे बिज़नेस के लिए, इससे तुम्हें भी प्रॉफिट होगा और हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तभी कुरैन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी मीटिंग अरेंज करेंगे। तभी कुरैन कुछ सोचते हुए कहते हैं, वैसे मैंने सुना विंग अब 19 साल का, 19 से भी मतलब कि 20 साल का हो गया है, जब वो यहाँ से 5 साल पहले किया था तो आई थिंक वो भी 16 साल का हुआ था, है ना? तभी फैंगमैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी जो कुरैन कहते हैं, तो उसकी बिज़नेस का क्या बना, तुम उसे कब हैंड ओवर कर रहे हो? तभी फैंगमैन कहता है, एक्चुअली उसका लॉयर अभी यहाँ नहीं है, वो जैसे ही आएगा हम उसके हैंड ओवर कर देंगे सब कुछ, हमें भी कोई शौक़ नहीं है उसका बिज़नेस रखने की, मैं तो जल्द से जल्द इस बोझ को अपने कंधे से उतारना चाहता हूँ। तभी कुरैन कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, अभी तो उसका बिज़नेस लॉस में जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसका बेटा संभालेगा तो मुझे यकीन है वो टॉप पर पहुंच जाएगा, क्योंकि भी चांसेस से आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं और ट्रस्ट करते हैं इस पर। मुझे समझ नहीं आता एक ऐसे लालची इंसान पर लोग कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी फैंगमैन कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, कितना लालची और था वो शख्स जिसने अपने बचपन के दोस्तों को ही निशाना बना डाला। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है, जो जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी वांजी कहता है, हमें इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वांजी को बहुत गुस्सा आ रहा था इस टॉपिक पर, उसे फिर से अपने मॉम डैड की डेथ याद आ गई थी। तभी हम देखते हैं फैंगमैन कहता है, ओके चैंग हमें तुमसे बात करनी है बेटा, थोड़ा सा अपने रूम में चलोगे? तभी चैंग कहता है, जी 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 फादर।
तभी चैंग अपने मॉम डैड को लेकर अपने रूम में आता है। उसके मॉम डैड से कस के बिल्कुल इनके दरमियान में सोफे पर बिठा लेते हैं और कहते हैं, जिंगई बेटा, बच्चा तो खेल रहा है, चलो ठीक है, हम यहाँ बैठकर बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं वो चैंग को टाइटली कस लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या हमें कुछ पता नहीं होगा? तुमने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। एक बात याद रखना चैंग, अगर तुमने कुछ भी किसी को बताया तो विंग और उसका बेटा तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में तुम्हारा बेटा भी जाएगा। हमें कोई परवाह नहीं, अगर हम 4 मर्डर्स कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। हमें बेटा तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं, याद रखना। तुम भले ही तुम हमारे बेटे हो, लेकिन जब तक तुम हमारा साथ दोगे तब तक तुम हमारे दिल में रहोगे। लेकिन अगर तुमने लैंस को कुछ भी बताया तो हम विंग और उसके बेटे को फौरी तौर पर मार डालेंगे, किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर, और साथ में तुम्हारे बेटे को भी मारेंगे। तभी चैंग रोते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मॉम डैड, आप कुछ भी ऐसा मत करिएगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ। तभी मैडम यूँ कहती हैं, गुड बॉय, मेरा अच्छा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, किसी को भी कुछ मत बताना, सुना ना तुमने? तभी शिचैन अंदर आते हैं तो शिचैन देखते हैं कि चैंग को वो लोग सोफे पर लेके बैठे हैं। फिर वो तभी एकदम हंसते हुए बातें करने लगते हैं। तभी बैटमैन कहते हैं, ओके बेटा, अभी हम चलते हैं, ठीक है, अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। ऐसा वो एकदम से तंजिया लहजे में कहते हैं। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है, ओके मॉम, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। वो उसके गले लगते हुए कहते हैं। तभी हम देखते हैं चैंग फैंगमैन और ये मैडम यू के जाने के बाद चैंग बाहर आता है और कहता है, चले, मुझे जाना होगा विंग को लेने। तभी शिचैन और वांगजी कहते हैं, हम भी साथ चलेंगे। तभी वो कहता है, नहीं, विंग कभी नहीं आएगा, मैं नहीं चाहता कि विंग आप लोगों को देख के गुस्सा करे। तभी कुरान कहता है, आना तो उसे यही है ना लैंड हाउस, फिर क्या वो फिर गुस्सा नहीं करेगा? तभी कुरान कितनी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर वांगजी कहता है, अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, पता नहीं ऐसा क्या मामला है, हमें पहले आराम से बात सुननी चाहिए। तभी कुरान कहता है, अभी तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, लेकिन जब वापस आओगे चैंग तो मुझे तुम्हारे मुँह से सिर्फ सच सुनना है, सच सुना तुमने, वरना तुम्हारी याद रखना मेरे घर में कोई जगह नहीं। जैसे तुम्हारी बहन यानली ने मेरे बेटे के साथ किया, अगर तुम्हारे माँ बाप ने फिर ऐसा कुछ किया होगा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी चैंग कहता है, अंकल आप शांत हो जाइए, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। तभी कुरान वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। वांगजी और शिचैन कहते हैं, ठीक है, हम साथ चलेंगे। तभी वो लोग सब बाहर निकलते हैं। वो लोग विंग के घर की तरफ जा रहे होते हैं। चैंग थोड़ा दूरी पर कार रुकवा लेता है। वांगजी कहता है, आप यहाँ कार क्यों, हम तो विंग के घर जा रहे हैं ना। तभी चैंग कहता है, विंग के घर के आसपास गार्ड्स हैं, वो उसके घर के आसपास पहरा दे रहे हैं और विंग के पूरे घर में कैमरास लगे हैं, मैं विंग से घर में और बाहर बात नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं शिचैन कहता है, ऐसा क्यों, ऐसा कौन दुश्मन है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी विंग को मारने के लिए, ये सब क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी वांगजी कहते हैं, काका आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। तभी चैंग कॉल करता है विंग को और कहता है कि अपने घर से बाहर निकलो और गाड़ी में आकर बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है, तुम घर पर भी आ सकते हो चैंग। तभी चैंग कहता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या, जल्दी आओ। तभी विंग आता है। तभी हम देखते हैं विंग जो कि अपने घर से बाहर आता है, दूर खड़ी कार की तरफ देखता है और कहता है, ये तो लेंस की कार है। तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स लेंस की ही होगी, जाहिर है चैंग तो आया है। तभी विंग कार की तरफ जाता है और आराम से कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता है। वो लैंड शिचैन और वांगजी को देखकर हैरान हो जाता है और एकदम गुस्से में आके कहता है, तुमने मुझे यहाँ और ऐसे क्यों बुलाया है, बताओगे मुझे? तभी चैंग कहता है, देखो विंग, सीधी और साफ बात, तुम्हें अभी और इसी वक्त आइवान को लेकर मेरे साथ लैंड हाउस चलना होगा। तभी विंग कहता है, और मैं क्यों जाऊँगा, मुझे ये बताओगे? तभी हम देखते हैं चैंग कहता है, विंग सीधी और साफ बात ये, क्या तुम चाहते हो कि आइवान तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए? क्या तुम्हारी आंखों के सामने
मैं और जिंगई दोनों मर जाएं। मेरे ख्याल है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी आंखों के सामने आइवान, मैं और जिंगई हम तीनों को मार दिया जाए। तभी विंग कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी शिचैन कहते हैं चैंग ये जिंगई की बात बीच में कहाँ से आई। तभी चैंग कहते हैं प्लीज़ आप खामोश हो जाइए। तभी विंग कहता है आखिर बात क्या है, जब तक मुझे सच पता नहीं चलेगा मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और लेंस के हाथों में बिल्कुल नहीं जाने वाला, सुना तुमने। तभी चैंग कहता है ठीक है तुम्हें सच जानना है तो लैंड हाउस चल के जानना, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को ख़तरा है। तुम्हारे साथ साथ मेरी, जिंगई और आइवन, हम तीनों की जान को ख़तरा है। प्लीज़ विंग समझने की कोशिश करो। तभी विंग कहता है चैंग तुम इतना क्यों घबराए हुए हो, आखिर क्या बात है। विंग कहता है तभी चैंग कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मान लो, अभी इस वक्त हम कोई बात नहीं कर सकते। तुम्हारी जान बचाना और आइवन की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना सब ख़त्म हो जाएगा। मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अगर मेरे साथ जिंगई ना होता, मेरा एक बेटा ना होता, तो मैं सच बता रहा हूँ मैं अपने आप को ख़त्म कर डालता कब का। मैं तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से, नफ़रत होने लगी है मुझे अपने आप से। तभी विंग कहता है प्लीज़ चैंग शांत हो जाओ, हुआ क्या है तुम्हें। तभी चैंग कहता है प्लीज़ मेरे साथ लैंड हाउस चलो, अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है, कभी भी तुमने मुझे अपना भाई माना है, तो प्लीज़ उसके बदले ही चलो। तभी विंग कहता है ठीक है, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी बात मानता हूँ और साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी चैंग कहता है ठीक है तुम आइवान को और ग्रैनी वैन को लेकर आ जाओ। तभी विंग कहता है तुम घर पे भी तो आ सकते थे, हम घर में भी तो बात कर सकते थे। तभी चैंग एकदम बात काटते हुए कहता है तुम्हें एक बात की समझ नहीं आती, तुम्हारे घर पर पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं और तुम्हारे घर के बाहर गार्ड्स हैं। तभी विंग हैरान होकर कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। तभी विंग कहता है ओके मैं लेकर आता हूँ ग्रैनी वैन और आइवान को। तभी वांगची कहता है मैं साथ चलता हूँ। तभी विंग कुछ नहीं कहता और वो दोनों साथ चलते हैं, अंदर जाते हैं। विंग थोड़े बहुत अपना सामान पैक करता है और ग्रैनी वैन को भी कहता है और वांगची आइवन को गोद में उठा लेता है। आइवन कहता है हैंडसम अंकल क्या सच में हम आपके घर जा रहे हैं। तभी वांगची मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बेटा तुम मेरे घर जा रहे हो और अब हम वहीं रहेंगे, तुम हमारे साथ वहीं रहोगे। तभी हम देखते हैं विंग कहता है कि ठीक है चलो हो गया। तभी विंग घर को लॉक करता है और वांगची के साथ कार की तरफ आता है। यहाँ से हम देखते हैं कार लैंड मैंशन की तरफ रवाना होती है। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का पार्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके बाय बाय।